हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। जहां पर हमारा ए जो है वो आपका क्या है बेटा, वो आपका है x प्लस वाई। सो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, H2SO8 को हम लोग कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर हमें x मोल ऑफ H2SO4 मिलेगा और y मोल ऑफ हमें यहाँ पर H2O2 मिलेगा। हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं H2SO8 का, जिसको हम लोग डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। जहां से परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जहां से हमें ये बेसिक आइडिया मिलेगा कि इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालने की कोशिश करो। पहले मैं आपको इस कंपाउंड का नाम बता देता हूँ, लिख देता हूँ। ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ पर +2 है क्योंकि दो मॉलिक्यूल, सल्फर हम लोग यहाँ पर 2s ले लेंगे क्योंकि दो एटम है हमारे पास। ऑक्सीजन हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास जो x मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है 2 8 16 27, मतलब ये हमारे पास कुछ आने वाला है +7। अब 2 8 जा 16 में हम दो को करेंगे 14, सो +7 आने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में हमारा ग्रेटर देन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और जब कभी भी हमारे पास ऐसा केस आया करता है तो उस केस में हमें परऑक्सी लिंकेज मिला करता है। अगर हमारे पास दो सेंट्रल एटम हुआ करते हैं तो इन दो सेंट्रल एटम के बीच में हमें परऑक्सी लिंकेज मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास सल्फर के बीच में यहाँ पर हमारे पास परऑक्सी लिंकेज मिलने वाला है, ये सल्फर। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और हमारे पास ONH एंड देन वी आर हैविंग ONH। ये बहुत आसान है, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसको इजीली बना सकते हो। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, आपको बस वही बनाना होता है। अब जब आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड भी हमारा ब्रेक होगा, इधर हमारे पास H आएगा और इधर हमारे पास OH आएगा। इस बॉन्ड को भी आप ब्रेक करो, यहाँ पर आपके पास H आएगा और इस पार्ट में आपका OH जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, ये वाला जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, ये आपका H2SO4 मिलने वाला है। और ये वाला भी प्रोडक्ट जो है ये आपका H2SO4 मिलने वाला है। मतलब दो यहाँ पर हमें H2SO4 मिलने वाले हैं 2 मोल, और 1 मोल यहाँ पर हमें H2O2 मिलने वाला है। यहाँ से हम कह सकते हैं H2O2 को हम x बोलते हैं, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास 1 आई है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 3 हो जाएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास a = 3 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों।